गीता का चिंतन और स्वाध्याय प्रत्येक दिन श्रवण करते हुए, मनन करते हुए और प्रत्येक दिन के साथ भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को जीवन के साथ जोड़ते हुए हम सबको यह अवसर मिल रहा है। नवम अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक और संदेश दिया है जो इससे पूर्व कहा था कि ईश्वर अध्यक्ष के रूप में चर अचर जगत को साक्षी भाव से देखते हैं, उदासीन भाव से, और उनके नियमों के अनुसार इस पूरी सृष्टि में अनेक अनेक तरह के परिवर्तन और इस संसार का, प्राणियों का, वस्तुओं का जन्म लेना, विकास, वर्धन, क्षय और फिर अंतिम परिणति को प्राप्त होना, प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर और सृष्टि नियम के अनुसार यह संसार का चक्र चलता रहता है। इस पूरे चक्र में मनुष्य और समस्त प्राणी, जो नवम श्लोक में कहा गया था कि सभी प्राणी इस संसार में कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं और उसी के अनुसार वह जन्म ग्रहण करते हैं, और उन सबको इस संसार में अपने कर्मों के अनुसार जन्म तो मिलता ही है, लेकिन परम आनंद और परमेश्वर की प्राप्ति के लिए संसार के परीक्षा क्षेत्र में स्वयं के शोधन के लिए आना पड़ता है। और जब तक वह अपना शोधन नहीं कर लेते तब तक इस संसार के गति क्रम में इसी तरह से उनको आना जाना पड़ता है। तो सभी आत्माएं इस संसार में अपने विशुद्धिकरण के लिए हैं, और जो लोग संसार के क्षणिक आनंद और सुख सुविधाओं के लिए इस संसार में फंसते रहते हैं, उनका दुख और उनका आवागमन का चक्र लगातार चलता रहता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिन लोगों के अंदर आसुरी वृत्ति होती है वे इस संसार में अधिक लोभ और लालच और महत्वाकांक्षा के साथ जीवन जीते हैं। तो फिर उनको जो जन्म मिलते हैं वो और भी अंधनतम प्रविशन्ति एके चात्महनो जनाः, उपनिषद ने जिसको कहा, ऐसे आत्महंता, स्वयं को न जानने वाले, खुद को मारने वाले लोग अंधेरी योनियों में जन्म लेकर गिरते रहते हैं। इसलिए अब 11वें श्लोक में जो कहा गया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। यहां समझाया गया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त भूतों के, प्राणियों के महान ईश्वर के रूप में मेरे परम भाव को वे नहीं जानते जो मूढ़ लोग, मनुष्य इस संसार में इस प्रकार से अज्ञान के साथ जीवन जीते हैं। वह मुझे, मतलब श्री कृष्ण स्वयं के लिए कहते हैं कि वे मनुष्य मुझे शरीरधारी परमात्मा का, भूत महेश्वर अर्थात समस्त प्राणियों के ईश्वर के रूप में मुझे नहीं जानते, और क्या करते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। मैं मनुष्य के शरीर के रूप में इस समय इस पृथ्वी पर जो विचरण कर रहा हूं, तो वो मेरा अनादर करते हैं, मुझे नहीं जान पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया है कि मुझे न जान करके मुझे एक सामान्य मनुष्य के रूप में वे लोग देखते हैं और मेरे स्वरूप को नहीं जान पाते, इसलिए मेरा अनादर करते हैं। अज्ञानी मूढ़ लोग मानव शरीर धारण किए हुए
मेरी अवहेलना करते हैं, क्योंकि वो मेरी उच्चतर प्रकृति को सब अस्तित्वमान वस्तुओं में भूतों के स्वामी के रूप में मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, केवल बाह्य मानव शरीर को देख रहे हैं, उसके अंदर विद्यमान ब्रह्म को नहीं देख पाते। अब यह थोड़ा सा हम समझते हैं, बात केवल श्री कृष्ण के संबंध में उस समय रही है या उनकी कथाओं को और लीलाओं का वर्णन सुनने के बाद अभी भी बहुत लोग अलग तरह से चर्चा करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि अनेक बार इस पृथ्वी पर अनेक उन लोगों को जो ज्ञानी थे, ध्यानी थे, सिद्ध थे, साधक थे, ऋषि थे, मुनि थे, गुरुजन थे, उनको भी ये समाज नहीं पहचान पाया, क्योंकि वे सामान्य मनुष्यों की तरह ही, बल्कि सामान्य से भी सामान्य मनुष्यों की तरह इस धरती पर थे। रैदास यदि एक साधारण चर्म कर्म करते हुए, चमड़े का कार्य करते हुए अपना उस समय कार्य कर रहे थे, तो लोगों ने उनको नहीं जाना। मीरा यदि उनके पास गई तो भी लोगों ने कहा कि एक महारानी मेवाड़ की और एक ऐसे व्यक्ति के पास क्यों जा रही है, उससे क्या मिलने वाला है। कबीर के साथ भी यही एक बात हुई। मतलब अनेक अनेक महान पुरुषों के साथ बुद्ध को भी उनके समय में पहचानने वाले लोग नहीं थे, और महावीर स्वामी के साथ भी व्यवहार जो किया, गुरु नानक देव के साथ जो व्यवहार किया, पता लगता है कि मनुष्य समाज उस समय उनको जिस रूप में देख रहा था वो नहीं पहचान पा रहा था। चाहे कोई भी रहे हो, गुरु गोरखनाथ रहे हो या अन्य कोई भी ज्ञानी ध्यानी महान पुरुष रहे हो। एक ऋषि थे जिनका नाम वर्णन आता है उपनिषदों में, उनका नाम था रेक्व ऋषि। तो रेक्व जो है वो गाड़ीवान थे। उस समय ज्यादातर ऋषि मुनि लोग जो है वो अपने साधारण रूप में पत्तों की कुटिया बना करके रहते थे, पर्ण कुटी जिसे कहिए आप। तो उनमें सबसे ज्यादा जो है मॉडर्न अगर कोई था उस समय का तो वो रेक्व ऋषि थे। वो गाड़ी लेके चलते थे। अब गाड़ी लेकर चलते थे तो रथवान जो है, गाड़ीवान रेक्व जा करके अगर किसी गांव के बाहर अपनी गाड़ी रोकते थे, उसके नीचे जाके बैठ जाते थे। तो लोग उनको कहते थे कि गाड़ीवान रेक्व ऋषि आए हैं। यद्यपि वो एक समय था जब ऋषियों के प्रति लोगों की बहुत अधिक श्रद्धा थी, और ऋषि मुनि जो है वो दो तरह के थे। एक वे जो विरक्त थे, विरक्त तो लगभग सभी थे, लेकिन वे यति रूप में थे, सन्यासी रूप में थे, या फिर वे थे जो गृहस्थ रूप में थे। जैसे आप जो है व्यास ऋषि को देखते हैं, गृहस्थ भी थे। वशिष्ठ ऋषि जो थे वो गृहस्थ थे। अरुंधति उनकी पत्नी, उनका साथ निभाती थी। तो गृहस्थ होना या संन्यास्त होना, इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इनके ऋषित्व में कोई कमी आ गई है। लेकिन जरा विचार करके देखिए कि गांव के लोग रेक्व ऋषि को देखने के बाद यही समझते थे, एक ऐसा व्यक्ति है, दूसरे ऋषि मुनि तो जंगल में बैठकर तप कर रहे हैं, ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो क्यों लेकर जा रहे हैं? ये ज्यादा मॉडर्न हैं, ज्यादा मॉडर्न हो गए, आधुनिक हो गए। वस्त्र और आपका परिवेश, उससे लोग देखते हैं आपको। वे ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इनके अंतर में क्या है। कृष्ण जिस समय थे और इस पृथ्वी ग्रह में विचरण कर रहे थे, सशरीर एक मानव शरीर लेकर, तो उस समय बाहर के लोगों की बात क्या करें, उनके अपने घर के लोग भी, मतलब बुआ का बेटा शिशुपाल
अनादर करने लग गया। वो नहीं समझ पाया, उसने एक नहीं 100 गालियां पक दी। और उस समय जब उनका सम्मान हो रहा था तो नहीं पहचान पाते लोग, लेकिन जिन्होंने पहचाना उनका कल्याण हुआ। अर्जुन भी शुरुआत में नहीं पहचान पाया, लेकिन जब उसने पहचाना कृष्ण के स्वरूप को, तब क्षमा याचना के साथ में उसने कहा, मैं मित्र भाव से, अज्ञान से, भ्रम से न जाने किस किस तरह का व्यवहार कर रहा था, मुझे क्षमा किया जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जब नर रूप में, नरहरि रूप में इस पृथ्वी पर थे, तो उस समय में या इस समय भी अनेक लोग उनकी लीलाओं को, उनके विषय में समझने के बाद भी समझना नहीं चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अज्ञानी मूढ़ लोग मानव शरीर धारण किए हुए मेरी अवहेलना करते हैं, क्योंकि वो मेरी उच्चतर प्रकृति को सब अस्तित्वमान वस्तुओं के स्वामी के रूप में मुझे नहीं जानते। कि इस दुनिया में जो भी कुछ अस्तित्व है, जो भी कुछ दिखाई पड़ता है या जो नहीं दिखाई देता, लेकिन उसका अस्तित्व है। हवा दिखाई नहीं देती, खुशबू दिखाई नहीं देती, लेकिन अस्तित्व है उसका। तो अस्तित्वमान जितना भी जगत है, जड़ चेतन जगत है, सबका स्वामी जो ईश्वर है, जब वह नर रूप में इस पृथ्वी लोक में है धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, तो अनेक लोग उनको नहीं पहचानते और अवहेलना करते हैं। भागवत महापुराण में एक और ढंग से ये बात कही है कि साकार रूप में लोग जो है जिस प्रकार से ईश्वर का पूजन करते हैं, वो भी अनेक लोग जो है उस सर्वव्यापी सत्ता का ठीक ढंग से पूजन अर्चन नहीं कर पाते। जो कहा गया है, भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व स्थित सदा तम वज्ञाय माम मृत्य कुरुते अर्चा विडंबनम। अब यहां कहते हैं अहम सर्वभूतेषु भूतात्मा, मैं समस्त प्राणी मात्र में उनकी आत्मा के रूप में अवस्थित हूं। तम अवज्ञाय माम मृत्य कुरुते अर्चा विडंबनम। अब कहते हैं कि मेरी उपस्थिति की अवहेलना करते हुए, मतलब मूर्ति अर्चन का दिखावा करते हुए मुझ नर रूप हरि को समझने में असमर्थ हैं। अब ये भी एक विचित्र बात है कि जो हम अपने बाह्य पूजन करने में लगे हुए हैं, सर्वव्यापी और सबके अंतर में बसे हुए अंतर्यामी परमेश्वर से अपना संबंध नहीं जोड़ पाते, बाह्याचार में ज्यादातर लोग रह जाते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि घट घट वासी अंतर्यामी परमात्मा सब जगह सब में विराजमान है, तो हमारे अंदर भी है। तो उसे मिलने का सबसे अच्छा स्थान कहां? जहां वो है और जहां हम भी हैं। तो हमारे अंदर हमारी आत्मा भी है और हमारे अंदर हमारा परमात्मा भी है। अगर मिलना है तो मिलने के लिए सबसे अच्छा स्थान कहाँ है? जहां हम भी हों और हमारा परमात्मा भी हो, जहां आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो हमारे अंतर में, हमारे हृदय में हमारा ईश्वर भी है और हमारा चैतन्य भी है। तो परम चैतन्य और चैतन्य दोनों का मिलन अंदर ही हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि बाह्य विधियों के माध्यम से अंतर यात्रा करनी चाहिए। मूर्तिमान जगत से, मूर्त रूप जगत से अमूर्त की ओर यात्रा करनी चाहिए।
हम लोग अमूर्त की तरफ नहीं जा पाते। आंखें बंद करके जिस समय हम पूजन करते हैं, पूजन करते हुए पहले तो हमने आंखें खोलकर भगवान का स्वरूप देखा, पुष्प चढ़ाए, अर्चन वंदन किया। अब उसके बाद अत ध्यानम जब कहा जाए तब क्या करें? तब आंखें बंद करके उस स्वरूप का ध्यान करें, स्वरूप को महसूस करें, अनुभूति करें, और फिर उनसे ज्योति रूप में अनुभव करते हुए अपने हृदय में उसका ध्यान करते हुए उसके प्रभाव को अंदर अनुभूति करनी चाहिए। आनंद स्वरूप है भगवान, उसके आनंद को महसूस कीजिए। सुख स्वरूप है, वो सुख देते हुए बांटते हुए उसे महसूस कीजिए। प्रेम स्वरूप है तो उसके प्रेम को अपने अंदर धारण कीजिए। वो सबको प्रसन्नता देता है तो उस प्रसन्नता को अपने अंदर आते हुए महसूस कीजिए। वो दयालु है, उसकी दया का, कृपा का अनुभव ध्यान के द्वारा करते हुए अपने अंदर उसे धारण करना है। जब आप कहते हैं ना देवस्य धीमहि, उस देव का मैं ध्यान करता हूं या उसके स्वरूप को मैं अपने अंदर धारण करता हूं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, उसके भर्ग स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का, उसके देव स्वरूप का, दिव्य स्वरूप, दाता रूप का धीमहि मैं ध्यान करता हूं और उस स्वरूप को अपने अंदर धारण करता हूं। और जिसको मैं धारण कर रहा हूं, धियो यो न प्रचोदयात, वह मेरी बुद्धि को अपनी ओर, धर्म की ओर, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, मुझे लेकर चले। तो इसलिए ये जब आप कोई भी विधि करते हैं, उस विधि के साथ स्वयं को जुड़ा हुआ अनुभव करें। जो ये कहा गया है ना कि ज्योतिरात्मनि नान्यत्र समम तत् सर्व जंतुषु स्वयं च शक्यते द्रष्टुम सुसमाहितम चेतसा। परमात्मा की ज्योति आत्मा में रहती है, सब प्राणियों में समान रूप से वही चमक रही है। तो इसे अपने मन में, मन को समाधि में शांत करके, स्वयं च शक्यते दृष्टुम सुसमाहित चेतसा, चित्त को शांत करके, समाहित करके समाधि में उसको देखा जा सकता है। दृष्टुम शक्यते, उसको देखा जा सकता है। कैसे? स्वयं अपने आप ही, अपने अंदर ही उसे देखा जा सकता है। तो सीधा नियम यही है कि भगवान की अनुभूति अपने अंदर करनी चाहिए। तो इसलिए पुराने समय में ज्यादातर ये कार्य किया जाता था कि छोटे से बच्चे को भी ध्यान करना सिखाते थे। 5-8 वर्ष का बच्चा भी ध्यान करना सीखता था। और जिसको एकाग्रता साधने आ गई, तो ये मजे की बात है कि वो किसी भी लक्ष्य में जब उसे पाने की चाह करेगा तो अपना 100% उसमें लगाएगा, 100% एनर्जी उसमें लगा देगा और सफलता मिलेगी। अधिकांश रूप से हम लोगों की वृत्तियां बिखरी होने के कारण, जैसे कहते हैं ना कि संध्या वंदन करने बैठे हैं तो चोटी बांधना पहले शिखा बंधन का भी एक नियम है। चोटी बांधते हैं, चोटी बांधते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि बिखरी हुई वृत्तियों को केंद्रित करें, बांध लें अपने आप को, बिखरे हुए रूप को। ध्यान चारों तरफ भटक रहा है तो अपने प्रभु में, और जो गांठ लगाई जाती वही तो ब्रह्म ग्रंथि है। वो गांठ जो है भगवान की गांठ लगाई गई, मैं बंध रहा हूं भगवान से। देखा जाए तो पूरे संसार में जो हमारे बंधु बांधव हैं, तो उन बंधु बांधव का भी मतलब होता है बंधन शब्द को पकड़िए। बंधन तो बंधन है,
लेकिन बंधु कौन? जिससे हम बंधे हुए हैं। संबंधी कौन है? जिससे ठीक ढंग से हम बंधे हुए, वो हमसे बंधा हुआ है। तो ये सारा बंधन ही है। और आखिर में कहते हैं मुक्ति के लिए जाने के लिए आपको क्या करना है कि गांठें खोलनी है। जिनसे बंधे हुए थे, जो आपसे बंधे हुए थे, सबसे मुक्त हो जाइए, मोह से मुक्त हो जाइए। और फिर जिसे भी बड़ा कुछ करना होगा उसे मोह से मुक्त तो होना पड़ेगा, आसक्ति से मुक्त होना पड़ेगा। हम पढ़ते थे तो सुनते थे कि वहां राव साहब थे, राव साहब ही बोलते थे उनको, जब वो पढ़ने आए थे महाविद्यालय में, उस समय चिट्ठी पत्री का ही रिवाज था। लेकिन लोगों को यह कहा जाता था कि भाई ज्यादा घर परिवार से संबंध मत रखना अगर जिंदगी में कुछ बनना है, और अपने आप को कभी छोटा मत मान कर चलना। अब बड़े हो गए हो, आए वो तो पढ़ने के लिए, जैसे गुरुकुल की व्यवस्था होती है, अधिष्ठाता ने उनको जो है व्यवस्था में रख दिया। अब पढ़ रहे हैं, घर से कोई पत्र आता है तो क्या सोचते हैं, अगर पढ़ा ध्यान वहां जाएगा, वो बोलेंगे तेरे बिना मन नहीं लग रहा है, तुझे याद आती नहीं आती है। अब अगर इस चक्कर में पड़ गए हैं तो जिसे याद करने आए हैं वो तो कर ही नहीं पाएंगे, हम जो बनने आए वो तो बन नहीं पाएंगे। वो सारी चिट्ठियां तकिए के नीचे, तकिए का जो गिलाफ है उसमें डालते चले गए। बीच बीच में चिट्ठियां आती रही, साल बीतते चले गए। जब स्नातक हुए, गुरु ने कहा कि अब अंतेवासी शिष्य हो, अब आखिरी संदेश दिया जाएगा तुम्हें कि तुम अपने कार्य क्षेत्र में उतरोगे। जो बताना था वो बता दिया। और एक मजे की बात ध्यान रख लीजिए, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको सुधारते हैं। सिर्फ 2 लोग, एक तो माता पिता, एक आपके गुरु आचार्य जो हैं। और डांटते फटकारते भी वही हैं, सुधारते वही हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, निखारते भी वही हैं। बाकी सारी दुनिया तो आपको सजा देने के लिए तैयार बैठी है। मजाक उड़ाएंगे, चोट पहुंचाएंगे, पीछे खींचेंगे, जो कुछ कर सकते हैं सारी दुनिया करेगी। लेकिन जो सुधारेगा, निखारेगा और कीमती बनाएगा वो सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक तो माता पिता, एक गुरु और आचार्य। ये 2 ही लोग हैं। इन दोनों का कार्य बड़ा अद्भुत कार्य है। इनका ध्यान ही इस बात पर जाता है, जो उसने सीख लिया वो तो वो देख ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं सीखा और जो गलत कर दिया, बस सबसे पहले ध्यान वहीं जाता है, गलती पर ध्यान। अब पिता का ध्यान तो एकदम गलती पर जाता है। मां लीपापोती करती है, बड़ी अजीब बात है। सबकी मां लीपापोती करती, नहीं नहीं जाने दो, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, हमारा बच्चा दुनिया से सबसे अच्छा है। अब बाप आएगा ना, पिता आएगा, वो डांटेगा, बिगाड़ो मत इसको। ये सारी दुनिया इसकी माँ बाप नहीं है जो दया कर देगी। सारी दुनिया को तरस नहीं आएगा, कोई क्यों तरस खाएगा इस पर। ये अगर मजबूत रहेगा, सम्मान पाएगा, इसका झंडा ऊंचा रहेगा। इसलिए कहते हैं ना, अपने आप को पावरफुल बनाओ, दुनिया को दबाने के लिए नहीं, इसलिए पावरफुल बनाओ अपने आप को कि दुनिया आपको दबा ना सके। और अगर आप दूसरों को दबाने के लिए अपने को पावरफुल बनाओगे तो दुनिया फिर आपको दबाएगी। शक्तिशाली बनाइए अपने आप को, इसलिए कि संसार आपको दबा ना सके, दुनिया दबा ना सके। इसलिए कहा गया है कि प्रारंभ से ही अपने को शक्तिवान बनाना चाहिए। तो अब उन्होंने जो है वो चिट्ठियां उस दिन सारी खोली, इतने सालों तक की। अब उसमें सार निकला, किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमार है, कोई मर गया है, श्रद्धांजलि सभा हो रही है,
और चलते चलते ये समझ में आया कि परिवार में कोई भी पीछे नहीं है। बड़ी विचित्र बात। अब थोड़ी देर तो अफसोस मनाया, उसके बाद पानी वानी पी करके बैठे कि अब क्या करना। बोले जहां से जीवन मिला है, जहां से कुछ सीखा है, जिंदगी अब वहां के लिए, पूरा जीवन वहां लगा दिया। कोई भी संस्था ईंट पत्थरों से दीवारों से नहीं बनती, उसके व्यक्तियों से बनती है। और उसके बाद उन्होंने जितने लोग तैयार किए, रंग भर दिया लोगों की जिंदगी में, एक एक युवक के, एक एक बच्चे की जिंदगी में जो कुछ रंग भरा उन्होंने। चलती फिरती संस्था देखनी हो, चलता फिरता इंसान देखना हो, तो वही होते हैं जिनके जीवन में कोई गुण भरे जाते हैं। और ये कोई कोई लोग होते हैं जो सच में जिनकी कमिटमेंट होती है, जो खुद के प्रति वायदा करते हैं, खुद के प्रति हर दिन मैं कुछ विशेष करने के लिए आया हूं, बाकी दुनिया ऐसे ही चलती है। और बोलते हैं चलता है ऐसे, होता है ऐसे, क्या करें, दुनिया का रंग ढंग ऐसे, तो वो सामान्य आदमी बन के रह जाते हैं। इसलिए दुनिया में भीड़ बहुत है, नेतृत्व करने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको, जिम्मेदारी लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे। मजे की बात यह है कि लोग कहते हैं कंपटीशन बहुत है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, कितना भी कंपटीशन हो, लायक आदमी के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है, जिम्मेदार आदमी के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है। लायक आदमी कहीं भी मिल जाएगा, एक अकेले आदमी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी में जितना पाता है व्यक्ति, उससे कई गुना अधिक लौटाने की जो चाह रखता है, उसके साथ कोई कंपटीशन कैसे कर देगा। सबको उसकी जरूरत रहती है। इसलिए आप दुनिया भर में देखोगे, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको, जिम्मेदार नहीं मिलेंगे, जिम्मेदार ड्राइवर नहीं मिलेगा, जिम्मेदार इंजीनियर नहीं मिलेगा, जिम्मेदार नौकर नहीं मिलेंगे आपको। वो काम चलाओ, काम टपाओ, खाल बचाओ, अपनी चमड़ी बचानी है उतना कर दो, कोई आके टोके नहीं, कोई रोके नहीं, उतना काम करो, निकलो, स्मार्ट बनो। अब वो स्मार्ट बनने का मतलब चालाक बनो। अब ऐसे जो चालाक लोग हैं, उनके साथ आप देखें, उनकी जरूरत किसी को नहीं है, लोग उनसे बचते हैं, भागते हैं। और वो कहते हैं कंपटीशन बहुत है, जॉब नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। और जिम्मेदार आदमी को लोग ढूंढते घूम रहे हैं। जिम्मेदार आदमी को लोग कहते हैं ऐसा आदमी चाहिए, इसकी जरूरत है हमें। एक कंपनी से तोड़ के लोग अपने यहां लेकर जाने को तैयार बैठे हैं कि ये लायक आदमी है, जिम्मेदार है, ये कमिटमेंट खुद के साथ करता है, खुद के साथ एग्रीमेंट करके चलता, पहले से बेहतर होना मुझे, बेहतर काम करना। इसलिए कहते हैं कि मूढ़ लोग मुझे नहीं जान पाते, क्योंकि वो मुझे मनुष्य शरीर में देख रहे हैं और एक मानव रूप में ही देख रहे हैं, जबकि मैं इस पूरे संसार को नियंत्रित करने वाला और अस्तित्वमान जगत का शासक स्वामी हूं। तो अज्ञानता के कारण लोग नहीं जान पाते, ये संदेश दिया। तो अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन कल। ओम शांति 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 ओम।